हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो आपका मिडिल टर्म निकालना है बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले चैप्टर में, हम कैसे उसको बड़े आसानी से इजीली से सॉल्व करते हैं, उसी को हम बड़े है ना केयरफुली बताएंगे और बड़े आसानी के साथ। बहुत कुछ नहीं करना। देखो करना क्या है, हमने पहले ऑलरेडी बता दिया है कि किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते, राइट। क्योंकि इसमें आपके n की वैल्यू कितना है, 7 है। तो यहाँ पर n इक्वल टू हमें 7 मिल रहा है और यहाँ पर n इक्वल टू हमें 10 मिल रहा है, राइट। तो ये आपका जो पावर है वो ऑड है, यहाँ पावर आपकी इवन है। और ये भी बताते चले कि ये आपका फर्स्ट टर्म और ये आपका सेकंड टर्म, राइट। और यहाँ पर ये आपका फर्स्ट टर्म और यहाँ पर आपका ये सेकंड टर्म है, राइट। तो ध्यान से देखें आप, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही मजा आएगा इसमें, आप सीख जाएंगे इस बार, राइट। कोई भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा बड़े ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और अपने खुद आप ट्रिक भी मेक कर सकते हैं कि आसानी से कैसे हम सब कुछ बगैर लिखे हम आंसर कैसे ला सकते हैं, राइट। बड़ी आसानी। देख क्या है, पहला टर्म लिखा। अब हमने कहा कि भैया टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपका होता है n प्लस वन इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो यहां पर हो गया कितना, 7 प्लस 1 बराबर 8 हो गया। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ जो टर्म होगा वो कितना होगा, बताओ बच्चों। यहां पर होगा कितना, n प्लस 1 मीन्स 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। अब हमें ये देखना है, जिस तरह से हमने 7th 8th 9th 10th 11th क्लास में जो भी 10th तक पढ़ा है, उसमें देखें इनमें ऑब्जर्वेशन जो 8 है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रहा है। यहां पर क्या है, हमारा ऑब्जर्वेशन का नंबर कितना, 11 है। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होता है तो उसमें एक मिडिल टर्म होता है। किसमें, उसमें एक मिडिल टर्म होगा, बस वही टर्म हमें फाइंड आउट कर लेना है। और यहां पर हम मीडियन निकालते हैं, तो यहां पर मिडिल टर्म निकालना है कि मतलब दो मिडिल टर्म आएगा, राइट। 8 है तो इसमें एक तो 8 का हाफ 4 हो जाएगा, फिर एक से ज्यादा 5, मतलब चौथा टर्म और पांचवा टर्म इसका मिडिल टर्म बनेगा। आप जैसे भी देख लोगे, राइट। तो यहां पर हम समझा दे रहे हैं आपको, जैसे 8 ऑब्जर्वेशन है, हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 3 टर्म इधर हो गया, 3 टर्म इधर हो गया, बचा ये 2 टर्म बीच में। तो यही कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस आपका n दिया है 7, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म आएगा 8। अगर इवन आ गया टर्म तो इसमें दो मिडिल टर्म होंगे। टोटल नंबर टर्म अगर इवन है तो उसमें दो मिडिल टर्म होंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो उसमें एक मिडिल टर्म होगा, राइट। तो आप इस पैटर्न से आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो यहां पर निकालते कैसे हैं, अब हमें एग्जाम में करना क्या है, चौथा टर्म निकालना, पांचवा टर्म। तो कंपटीशन में भी बड़ी आसानी से हम चौथा पांचवा टर्म यहां से हम फाइंड आउट बड़े आसानी से कर लेंगे, राइट। क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है तो हम बड़े आसानी से 2 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करते हैं तो आपकी एक्टिविटी थोड़ा सा एक्टिव हो जाती है, बड़े अच्छे से काम कर लेते हैं आप। तो आप देखिए चौथा टर्म, अब चौथा टर्म हम लिखेंगे कैसे। चौथा टर्म लिखने का मतलब ये हुआ कि फोर्थ टर्म क्या लिखेंगे, हेयर here fourth and fifth term is fifth term are the middle term। तो यहां पर फोर्थ और फिफ्थ टर्म क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया, राइट। अब देखिए T4 का मतलब हमें लिखना है T4। और इससे पहले वाली वीडियो में आप हमने बताया था आर टर्म पता करने के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो T4 का मतलब यहां पर हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। और यहां पर अगर T5 है तो इसे हम T4 प्लस 1 लिख सकते हैं। मींस हमें यहां पर इस पैटर्न पर जब 4 टर्म पता कर रहे हैं तो आर की वैल्यू 3, फिफ्थ टर्म पता करें तो आर की वैल्यू 4 हमें पता हो गई। तो ये जनरल टर्म जो हम जानते हैं
क्या है, NCR। n क्या है आपका 7 है, तो यहां पर जाएगा 7 C, R की वैल्यू यहां पर आपकी 3 है, ये हमने लिख लिया। इनटू फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, तो 3 की पावर n माइनस आर मीन्स 7 माइनस कितना, 7 माइनस 3 इंटू माइनस एक्स अपान 6 की पावर, माइनस एक्स अपान 6 की पावर कितना हो जाएगा आपका, सॉरी एक्स क्यूब है बच्चा, ये एक्स क्यूब अपान 6 की पावर आर मीन्स आपको 3 मिल गया, राइट। तो अब यहां पे हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, देखें ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 3, और ये हो जाएगा 7 माइनस 3 मीन्स फैक्टोरियल 4 इंटू ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर क्या 3 इंटू एक्स क्यूब की पावर क्यूब, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा अपान 6 की पावर 3, बस माइनस 1 की पावर 3 तो और माइनस में आएगा, इसका मतलब यहां पर आंसर माइनस 1 इंटू माइनस 1 आ जाएगा, और ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 3 रहेगा ही, 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1 कर लो या 1 कर लो, तो इंटू आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 4, ये यहां से यहां कटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट गया, अब 2 से 2 कट गया, राइट, इंटू यहां पर 3 की पावर 4 आपका 81 होता है, ये 81 हो जाएगा, इंटू ये आपका हो जाएगा x की पावर 9 अपान 6 की पावर 3, राइट। तो अब यहां से आप कैंसिल आउट करो, ये हो जाएगा 7 5 तो 35, तो माइनस 35 इंटू 81 है, तो आप इसको कर सकते हैं 81 इंटू एक्स की पावर 9 अपान 6 की पावर 3 को आप 216 कहते हैं, राइट। तो 216 हो गया, तो देखिए आपका ये भी 9 से कट जाएगा, भी 9 से 6 तो 8 1 9, ठीक, तो 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 आया आपका 3, और 9 4 जा 36, राइट। अब ये 3 से कट जाएगा, भी 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो ये आपका आंसर आ गया कितना, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 9 1 10 माइनस 105 अपान 10 इंटू एक्स की पावर 9, दिस इज द फोर्थ टर्म। ये आपके एक एक्सपेंशन के पहला मिडिल टर्म निकल के आ गया, राइट। तो अब आप कमेंट में जरूर बताएं कि इसका पांचवा टर्म कितना आएगा, वो आपका सेकंड मिडिल टर्म हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं इसमें आप सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, इसको जरूर बताएं, राइट, ये खुद लगाएंगे आप। ये क्वेश्चन जो है ये आपका यहां से आता है, राइट, ये वाला टर्म मींस आर की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 7 है, और ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो आपका 3 है, और जो सेकंड टर्म है माइनस एक्स क्यूब अपान 6 है। उसको कैलकुलेट कर कमेंट में जरूर उसका आंसर दीजिएगा कि आपका जो सेकंड जो T5 है वो उसका आंसर कितना आया है, राइट। अब यहां पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ये 8 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट। तो यहां पर देखें आपका 11 है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड है, तो हमें मिलने वाला मिडिल टर्म सिर्फ एक है, तो हेयर क्या हो जाएगा, हेयर मिडिल टर्म इज 11 प्लस 1 अपान 2th टर्म। तो यहां पर इसका मतलब 11 प्लस 1 कितना 12, तो 12/2 मींस ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, 6th टर्म के। अब बताओ 6th टर्म इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म होगा, तो T6 मींस क्या लिख सकते हैं हम, T5 प्लस 1 मींस n की वैल्यू बेटा 10 है, तो 10, r की वैल्यू कितना है 5 मिली हमें, इनटू फर्स्ट टर्म x अपान 3 रेज टू दी पावर कितना 10 माइनस 5 n माइनस r इनटू r की पावर मींस 9y की पावर r मींस 5। दिस इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये आपका यहां पे एक्सपेंड करो, फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10 माइनस 5 मींस फैक्टोरियल 5 इनटू x की पावर 5 अपान 3 रेज टू दी पावर 5, 10 में से 5 निकालो तो 5 आएगा, दोनों पावर हो जाएगी, इनटू 9 की पावर 5 इनटू y की पावर 5। तो देखिए वेरिएबल किनारे कर लो, तो यहां पे कैलकुलेट करो, राइट।
10 into 9 into 8 into 7 into 6 into फैक्टोरियल 5 अपॉन एक फैक्टोरियल 5 को एक्सपेंड कर दो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into फैक्टोरियल 5 कट जाएगा ये और उसके बाद यहां से कटेगा 5 2 10 हो जाएगा ये 2 से ये 2 कट गया 3 3 9 हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा ये कट गया इनटू ये बचा x की पावर 5 और या पहले लास्ट में से लेते हैं राइट तो 9 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 y की पावर 5 राइट तो ये चीज मिली आपको अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना आसान देखें 3 2 जा 6 हो गया और 6 से 42 तो 42 इंटू 6 6 दूनी 12 और 6 जो की 24 से 25 252 तो आ जाएगा 252 इंटू 9 की पावर 5 को 9 को आप कितनी बार लिखेंगे 5 बार तो 9 इंटू 9 इंटू 9 यह हम ऐसा लिखते हैं ये हो जाएगा सिंपल 3 9 को क्या 3 की पावर 2 तो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 वाई की पावर 5 तो हो जाएगा 252 इंटू 3 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 वाई की पावर 5 तो यहां पर देखिए 3 की पावर ऊपर जाएगा तो 3 की पावर 5 हो जाएगा 10 माइनस 5 तो ये बचेगा 252 इंटू 3 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 वाई की पावर 5 और चाहो तो 5 2 7 1 9 है ना 9 तो ये आपका 9 आ जाएगा बहरहाल ये 3 से कटेगा बहरहाल इतना है आपका यही आपका आंसर हो जाएगा 252 इंटू 3 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 वाई की पावर 5 दिस इज द आंसर ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल सो गाइस आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी जिससे कि आप बड़े ही आसानी के साथ इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे तो हम ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं तो आप बिल्कुल पूरा देखें आप वीडियो को कंप्लीट देखें राइट तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और बेटा जितना मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करें उतना ही परफेक्ट होंगे आप इसलिए हम आज ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जहां तक हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे अस्सलाम वालेकुम।